बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन ले वलीकल हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़ा व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम कनीज़ान ज़हरा व मुंतज़रीन इमाम ज़मा। आज 11 ज़ीक़त 1442 हिजरी है और रोज़े विलादत आसमान इमामत के 8वें ताजदार इमाम रऊफ़ शम्स शमूस गरीब तूस शाह खुरासान इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के इस पुरमसरत मौका पर चहाद मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हदियाए तबरीक पेश करती हूँ और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को बहुत बहुत मुबारक हो। अशराए करामत में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बाब शिफा से मुतल्लिक एक खूबसूरत पोस्ट मेरी नज़रों से गुज़री, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। वो बाब शिफा के पास बैठा रो रहा था, ज़ोर ज़ोर से बाब शिफा की जालियों को झंझोड़ रहा था। उसका पंजाबी लहजा सुना तो रुक गया। उसकी लंबी दाढ़ी और सर पर नुमाज वाली टोपी थी। शलवार कमीज़ में मलबूस वो शख्स पंजाब के शहर जेहलम से था। मैं उसकी गड़गड़ाहट सुनकर मजबूर हो गया कि उससे पूछूं कि क्या परेशानी है। मैं पास जा बैठा, सलाम किया। उसने रोती आंखों से देखा और सलाम का जवाब दिया। ये मगरिब की अजान का वक्त था और नवंबर का महीना था। मशहद मुकद्दस में शदीद सर्द हवाएं चल रही थीं, मगर उस शख्स के माथे पर पसीना था। मैंने अपनी गर्म चादर ओढ़ रखी थी। उस शख्स से पूछा कि बाब शिफा तक कैसे पहुँचे। उसने कहा, पहुँचाया गया हूँ। मेरे तजस्सुस में इजाफा हुआ। मैंने कहा, भाई तफसील से बताओ। उसने कहा, मेरा ताल्लुक़ तबलीगी जमात से है। मैं पाकिस्तान भर और बैरून मुल्क तबलीग के लिए जाता रहता हूँ। मेरी एक बेटी है, उसे पोलियो है और उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। माजूरी देखकर कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं। एक रात मैं मस्जिद में सो रहा था कि ख्वाब में बाब शिफा की सुनहरी जालियों के सामने अपनी बेटी को बैठे देखा, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी ये जगह कौन सी है। ये ख्वाब मुझे 2 बार आया। एक दिन टीवी पर मैंने हर में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े को देखा और इस डॉक्यूमेंट्री में बाब शिफा की बात हो रही थी। मैंने सुना कि वहाँ माजूर और लाचार अफराद को शिफा मिलती है। चूँकि मेरा ये अकीदा ना था, पर मैं ख्वाब में महसूस की हुई रूहानियत से भी मजबूर था। आखिर मैंने एक शिया से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। उसने मुझे एक किताब दी। किताब पढ़ता गया और मशहद के वाली की मोहब्बत में मुब्तला होता गया। मैंने अपना और अपनी माजूर बेटी का वीज़ा लगवाया। मैं ये सोच के डर रहा था कि अल्लाह जाने ईरानी शिया हमसे क्या सलूक करेंगे, पर मैं हैरान हो गया। यहाँ सवाए मोहब्बत, इखलास और एहतराम के कुछ नज़र ही नहीं आया। कल रात हमारी वापसी है। हमारा वीज़ा ख़त्म होने वाला है। दिन रात दुआएं मांग रहा हूँ। खुदाए करीम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में शिफा अता नहीं कर रहा। मैंने कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर उन्होंने बुलाया है तो खाली हाथ तो वापस नहीं भेजेंगे। नमाज फजर के लिए हरम में दाखिल हुआ तो दरूद और सलाम की सदाएं बुलंद थीं। एक पाकिस्तानी जोड़ा आपस में बातें कर रहा था। वो जो माजूर बच्ची कई दिन से बाब शिफा पर बैठी हुई थी, उसे खुदा ने शिफा अता कर दी और आज वो अपने कदमों पर चलकर घर जाएगी। अहबाब, ये एक वाकया नहीं, ऐसे कई वाकयात यूट्यूब पर मौजूद हैं जिसमें गूंगों को बोलते, बहरों को सुनते, माजूरों को चलते दिखाया गया है। और ये सब करामात हमारे 8वें इमाम रऊफ़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हैं। वाली खुरासान के सदके अल्लाह ने कई हाजतमंदों की हाजत रवाई की है। एक मोतबर हदीस की वजह से मुझे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से इश्क है। वो ये कि जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खुरासान जाते हुए नीशापुर के मुकाम पर पहुँचे और वहाँ से मामून की तरफ से कूच करने का इरादा किया, तो नीशापुर के मुहद्दिसीन जमा हुए और अर्ज़ किया, या इब्ने रसूल अल्लाह, हमें कोई हदीस बयान कीजिए।
اور حدیث بیان کیے بغیر ہمارے شہر سے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ محدثین کی اس فرمائش پر امام رضا علیہ السلام نے اپنا سر اونٹ کے کجاوے سے باہر نکالا اور فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے سنا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام سجاد علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پروردگار عزوجل سے سنا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی، کہ بے شک خداوند متعال نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، بس جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور جب آپ کی سواری چلنے لگی تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں اور میں ان شرائط میں سے ہوں۔ ولادت ضامن آہو والی خراسان۔ امام رضا علیہ السلام تمام مومنین و مومنات کو بہت مبارک ہو۔ پروردگار عالم امام رؤوف کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کو ہر مشکل پریشانی و برے وقت سے محفوظ رکھے، اور امام رضا علیہ السلام کے وسیع و عریض دسترخوان کے صدقے میں بے پناہ بابرکت رزق عطا فرمائے، وہ نعمتیں عطا فرمائے جو کبھی بھی زوال پذیر نہ ہوں۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔